RO Agra region. Myself Anil Kumar from केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 आगरा कैंट। और बच्चों आज का मेरा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। सो दिस टॉपिक इज फॉर क्लास 7th। So students, I think you might have studied about fraction and decimal in class 5th and in class 6th। क्लास 5th और 6th में और उससे पहले भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। क्लियर? सो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रैक्शन इन अवर डेली लाइफ? नाउ आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने बहुत सारी फिगर हैं। सो यू आर एबल टू सी हियर द केक। Here you can see some pears and some apples and part of cake, और ये पेस्ट्रीज या जो केक जो भी हो सकती हैं। So now you can just see the important role of fraction in your daily life। देखिए हर बार कोई भी नंबर जो है it is not a whole number, is it clear? तो कोई भी हम पूरा केक किसी को नहीं देंगे या कोई भी चीज हम हमेशा जब भी लेकर आते हैं वी आर शेयरिंग दिस। तो जो शेयर हम करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। तो जो भी चीज हम शेयर कर रहे हैं, सपोज इन दिस केस यू कैन सी हियर वी आर शेयरिंग द वन पार्ट ऑफ द केक। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ केक, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ होल, सो दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर एक एप्पल पूरा है और दूसरा एप्पल जो देख रहे हैं आप, इस एप्पल के हमने 4 पीसेस किए हुए हैं। सो वी हैव डिवाइडेड दिस एप्पल इनटू 4 पीसेस एंड आई एम गिविंग वन एप्पल फुल एंड अनदर 2 पीसेस आउट ऑफ 4। सो यू कैन सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फ्रैक्शन इन अवर डेली लाइफ रूटीन। अब देखेंगे हम आज का जो हमारा कंटेंट है बच्चों वो क्या क्या है, हम आपको किस किस के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। देन टाइप ऑफ फ्रैक्शन। सो द इंपॉर्टेंट टाइप जो कि मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द लाइक फ्रैक्शन। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, दैट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट आल्सो। इसके बाद देखिएगा बच्चों, I am going to tell you about the equivalent fraction. So what is equivalent fraction? Then how to perform operations on fraction. आपको एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है और डिवीजन कैसे करना है दो फ्रैक्शन का। देखिए बहुत ही आप एंजॉय करेंगे इसको। और इसमें देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। किसी भी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से, होल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, इट इज 0 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करना है। देन डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, कैसे होल नंबर को हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन के साथ में। और देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, और इसी तरह हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। और इसके जो अगला जो मैं अपना पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा उसमें आप पढ़ेंगे अबाउट द डेसिमल्स। क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। इक्वल पार्ट देखिएगा जब आप किसी को वाटरमेलन देंगे, अगर आपने वाटरमेलन दिया किसी को और आपने कहा कि भाई ये आप ले लीजिएगा, सो दिस पार्ट यू जस्ट हैव इट, और ये जो पार्ट है ये मेरा है। ठीक है? तो आई थिंक आपका छोटा ब्रदर या छोटा भाई या छोटा बहन जो भी हो, आपकी सिस्टर हो या ब्रदर हो, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा वो क्या कहेगा कि नो नो आई विल हैव दिस पार्ट, मैं इस पार्ट को लूंगा, ये पार्ट तुम्हारा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों पार्ट अनइक्वल है। तो हम इसको एग्जैक्टली हाफ नहीं कह सकते। हाफ मीन्स आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट शुड बी देयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट डिवाइड this watermelon or whatever, so it is we are trying to divide it into 2 equal parts। तो यहां आप देख रहे हैं जो watermelon है मेरा, तो in this case you can see the watermelon I am dividing it exactly into 2 half। तो व्हाट इज फ्रैक्शन, अब मुझे आप लोगों को बताने में कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग बता सकते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन। सो इट इज अ इक्वल पार्ट ऑफ अ होल, किसी भी चीज का एक हिस्सा, इक्वल पार्ट। तो यहां आप देख रहे हैं
ये जो वाटरमेलन है आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 पार्ट्स। तो यहां आप देख रहे हैं हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स हैं, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सो ईच पार्ट, अगर मैं एक पार्ट की बात करूं तो यहां अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, सो ये जो है ये पीस अगर आप यूज कर रहे हैं, सो दैट इज 1/4, क्योंकि आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स यू आर हैविंग 1 पार्ट। अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो इफ आई टेक बोथ ऑफ दिस इक्वल पार्ट्स, तो अब मैंने कितना पार्ट ले लिया है, 2। सो इट बिकम्स 2/4। इज क्लियर? सो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पता लग गया होगा। अब देखेंगे कि आपने इसमें कितना लर्न किया। तो देखिएगा, दिस पिज्जा, आपको सामने एक पिज्जा दिखाई दे रहा है। तो ये जो पिज्जा है आपका, इसके कितने व्हाट पार्ट इज बीइंग ईटन अप, तो ये फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन जो है ये यूज्ड अप हो गया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू जस्ट ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, जैसा कि मैं अब आपको बनाकर दिखाता हूं। कैन यू गेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेस कि इसमें कितने हो सकते हैं। आपको मैं जस्ट मैं देख रहा हूं कि आप लोग में से कितने बच्चे इसको गेस कर सकते हैं। तो जस्ट गेस हाउ मेनी पार्ट्स और व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज बीइंग यूज्ड अप। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहां आप सभी देख रहे हैं कि आई हैव जस्ट डिवाइडेड दिस पिज्जा इनटू इक्वल फ्रैक्शन। तो अब आप देख रहे हैं, सो व्हाट पार्ट इज बीइंग यूज्ड अप, सो दिस पार्ट इज बीइंग यूज्ड अप। तो ये जो पार्ट है ये यूज्ड अप हो गया है, एंड दिस इज 1 आउट ऑफ हाउ मेनी इक्वल पार्ट। सो जस्ट काउंट द नंबर। तो आप इसे काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। So out of 8 equal parts, 1 part is being used up. So what part is left? So what part of pizza is left? So therefore you can say 7/8 part of pizza is left. तो देखिएगा बच्चों, इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जो होता है उसमें अगर आपने कहा 2/4, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छोटे बच्चे, तो हम इसको सीधी सी बात में कहते हैं डी फॉर डाउन, और डाउन मतलब नीचे, और नीचे मतलब क्या हो गया आपका, इट इज डिनोमिनेटर। इज क्लियर? तो न्यूमरेटर, द अपर पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। इज क्लियर नाउ? नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, अभी आप यहां पिज्जा देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ये एक पिज्जा का एक हिस्सा है। अगर मैं यहां पर आपको कहूं कि 2 पिज्जा दे दिए और साथ में एक आधा पिज्जा दे दिया, तो अब आप कहेंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देखिए 2 पिज्जा कंप्लीट भी है हमारे पास। यहां आप देखेंगे जो फ्रैक्शन है वो हमेशा उसको आप डिवाइड करेंगे तो वो 1 से कम आएगा। तो अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, किसी चीज का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अगर आप कहेंगे 2/3, सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 2 क्या है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर, एंड यू कैन सी द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो किसी बार एक बच्चे ने मुझसे मजाक किया और उसने कहा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल दिया। देखिए कि आप जो है, अब आप खड़े हैं तो आपका देखिएगा जो अपर पार्ट है दैट इज स्मॉल और लोअर पार्ट है दैट इज बिग, तो यू आर अ प्रॉपर मैन। जस्ट एक सिंपल याद करने का तरीका मैं बच्चों को बता रहा था। तो यहां पर भी वही है। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, किसी चीज का पार्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे उसका जो न्यूमरेटर होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, डिनोमिनेटर उसका बड़ा होगा, ठीक है, या उसको डिवाइड करने पर वो हमेशा 1 से कम आएगा। इज क्लियर नाउ? अब इसी तरह इसका सेकंड टाइप देखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो improper fraction is what? It is a combination of a whole number and a fraction. ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. तो यहां आप देख रहे हैं, यहां जो चॉकलेट पीसेस हैं, आई हैव गिवन 2 कंप्लीट पीसेस एंड अनदर हाफ पीसेस. तो देखिएगा 2 प्लस हाफ. सो आई हैव रिटन इज एट 2.5. तो ये क्या है? दिस इज इक्वल टू, इफ यू टेक द जस्ट एलसीएम, 2 to the 4 plus 1, so you can say 5/2. ये एडिशन जो है मैं आपको सिखाऊंगा भी. सो दैट इज 5/2. तो यहां आप देख रहे हैं जो 5/2, इफ आई टेक 5/2, तो 5 क्या है? न्यूमरेटर एंड 2 इज व्हाट? डिनोमिनेटर. तो इस केस में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर बड़ा है. वहां पर क्या था? न्यूमरेटर छोटा था. और यहां पर क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है. तो उसी बच्चे का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो मैंने उसको कहा कि देखिए अब आपकी बॉडी जो है वो ऊपर ऐसे हो गई, और उसको बच्चे को मैंने ऐसे उसको बोला कि अगर आप उल्टे लेट जाएंगे या पांव ऊपर कर लेंगे तो आप देखेंगे अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज बिग एंड लोअर पार्ट इज स्मॉल. सो नाउ यू आर इम्प्रॉपर. सो इसी तरह, या इम्प्रॉपर पोजीशन कह सकते हैं. तो इसी तरह यहां पर हमें, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वी हैव टू जस्ट स्टडी द कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने उसको पहले पूरी 2 चॉकलेट भी दी और साथ में उसको हाफ चॉकलेट भी दी. तो दैट बिकम्स 5/2. इट इज ग्रेटर देन 1. सो दैट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इज क्लियर नाउ? नाउ नेक्स्ट टाइप इज अबाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सो जैसा कि नाम बता रहा है कि नंबर दैट फ्रैक्शन और नंबर दैट कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. तो यहां पर आप देख रहे हैं हमने एक 3 पार्ट बिल्कुल कंप्लीट दे दिए हैं. सो 3 प्लस, और ये क्या है? हियर जस्ट इफ वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें देखेंगे कितने पार्ट ग्रीन कलर हैं. ग्रीन कलर्स आर 1 2 3 4 5 आर ग्रीन. तो 5 पार्ट शेडेड हैं. तो अब आप देखेंगे 3 पूरा दे दिया प्लस 5/8, इट बिकम्स 3 5/8. So this is called the mixed fraction. So it can be written as a combination of a whole number and a proper fraction. So मेरा बच्चों, तो ये देखिएगा, it is a combination of a whole number and a proper fraction. तो इसमें आपको मैं बता रहा हूं कि किसी भी नंबर को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, सपोज 11/2, तो आपको मालूम है इट इज व्हाट? यहां पर अब आप देख रहे हैं न्यूमरेटर इज 11 एंड डिनोमिनेटर इज 2. तो यहां आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इट इज? इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो अब अगर हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जस्ट सिंपल सा तरीका है, वी आर गोइंग टू डिवाइड 11/2. इज क्लियर? तो देखिएगा, डिवाइड करिए 11 को 2 से, तो क्या आ गया? 2 5 जा 10 और रिमाइंडर बचा 1. इज क्लियर? सो नाउ एक इसके लिए, सो दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट. This is called quotient. This is called remainder, and this is called divisor. Clear? तो अब इसको कैसे लिखना है? अब हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना चाह रहे हैं. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको. क्यों रो रहा है डेविड? अगर मैं सिंपल एक फॉर्मूला बताऊं आपको, क्यों रो रहा है डेविड, ये याद करने का अच्छा तरीका है. तो देखिएगा, क्यू क्वोशिएंट 5, रिमाइंडर इज व्हाट? 1 एंड डिवाइजर इज व्हाट? 2. तो अगर आप इसको देखिएगा, ये क्या बन गया आपका? मिक्स फ्रैक्शन. क्या बन गया ये? मिक्स फ्रैक्शन. तो इसको हम कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को? अगर हमें देखिए इम्प्रॉपर से अब हमने मिक्स में बदला तो ये आ गया. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर. यहां आप देखिए एक होल नंबर है 5 और साथ में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हाफ. सो इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन. इज क्लियर? अब इसी नंबर को अगर मैं देखूंगा, अब मैं आपसे कहूंगा कि अगर 5 1/2 दिया हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे आप बदलिए इम्प्रॉपर में. तो इसका तरीका क्या है? जस्ट मल्टीप्लाई दिस विद दिस. तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 5 एंड देन यू एड दिस वन. तो 2 5 जा 10 प्लस 1 11/2. तो ये आपका वही सेम आ गया जो हमने पहले
किया था. इज क्लियर? तो हाउ टू कन्वर्ट द improper fraction into mixed fraction and again mixed fraction into improper fraction you have learned. तो अब बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज improper fraction and what is mixed fraction. So now अब हम देखते हैं व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सो दोज फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. कैन यू गिव सम एग्जाम्पल जिसका डिनोमिनेटर सेम है? तो अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं कहूंगा 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. So what you are seeing here, the denominator is 7. हमेशा 7 आ रहा है. So this type of fraction is called like fraction. इसको क्या बोलते हैं हम? like मतलब एक जैसा. तो this type of fraction is called like fraction. इसी तरह बच्चों we are going to study about unlike fraction. Unlike fraction, so those fraction which have different denominator, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग एग्जाम्पल अलग अलग हों. तो नाउ आई थिंक यू कैन गिव अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सपोज आई एम गिविंग 3/8, 1/2, 5/7, 6/3. तो नाउ व्हाट यू कैन सी, तो यहां आप देख रहे हैं कि सबके जो हैं डिनोमिनेटर, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है. सो ऑल दिस आर डिफरेंट. तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, दोज फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, सो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. इज क्लियर? तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसे हो, तो दे आर लाइक, जैसा कि नाम ही बता रहा है. और अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो. नाउ यहां पर मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है. देखिएगा यहां आप देख रहे हैं आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, देखिए 1 पार्ट इज शेडेड, आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट 2 पार्ट इज शेडेड, एंड आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट 3 पार्ट इज शेडेड. सो ऐसे फ्रैक्शन को वी कैन सी जस्ट हियर. सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन. तो ये आप देख रहे हैं यहां पर 4, 4 और 4. तो ये कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन. इसी तरह से अगर आप देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, यहां आप देख रहे हैं 2 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट 1 पार्ट इज शेडेड. यहां हमने इस केक के 3 हिस्से किए और 2 पार्ट इज शेडेड. यहां केक के 4 हिस्से किए और 3 पार्ट इज शेडेड. सो वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. इज क्लियर? तो लाइक मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, विच हैव द सेम डिनोमिनेटर, एंड अनलाइक फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे याद आ रहा है कि आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि आपने क्लास 5th में पढ़ा था रामूस हलवा. तो रामू जो है इस टाइप का एक हलवा ले आया. तो उसके 2 डॉटर थी और 2 डॉटर ने कहा कि सपोज आई एम टेकिंग द नेम ऑफ 2 डॉटर एज सीता एंड गीता. तो सपोज दिस पीस इज ऑफ सीता एंड दिस पीस इज ऑफ गीता. तो रामू एक हलवा लेकर आया, हलवा का पीस लेकर आया और उसने अपनी दोनों डॉटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इस हलवे को. और जैसा कि आपको मालूम है, इफ आई डिवाइड इट इनटू अनइक्वल पार्ट, विल यू टेक दैट? नो. तो इसीलिए हमने क्या किया, उस रामू ने क्या किया, ही डिवाइडेड दिस हलवा into 2 equal parts. So each one is getting 1/2 because out of 1 and 2 equal part, each one, so suppose you take any one, अगर आपने सीता को लिया तो सीता को कितना मिला? सीता को मिला 1/2 पार्ट. नाउ अगेन द डॉटर सेड कि पापा ये तो बहुत बड़ा पीस है, तो इसे आप प्लीज थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा. तो रामू ने अब क्या किया, उस हलवे के जो सीता के पास पीस था उसका भी आप देख रहे हैं, उसको उसने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया. यहां पर देख रहे हैं आप, ये दिस इज हाफ. और जो गीता का पीस था उसको भी आधे में कट कर दिया. तो अब आप अगर इसको टोटल हलवा पीस में देखेंगे तो टोटल में क्या करेंगे आप, 1, 2, 3 एंड 4. सो हाउ मेनी पार्ट इज सीता गेटिंग? द व्हाइट पार्ट. तो आप देखेंगे व्हाइट पार्ट कितना है? 2 पार्ट है, 1 और 1 2. आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स.
लेकिन अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, अगर आप इसको पिक्चर वाइज देखें, तो अभी भी केक तो वही है, हाफ है हो या 2/4 हो, अब केक तो फिर भी वही है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में वही पार्ट शेडेड है। तो इसी तरह से अब उनकी डॉटर ने कहा, सीता और गीता ने फिर से कहा कि पापा अभी भी ये बहुत बड़ा है, आप प्लीज इसे और छोटा कर दीजिए। तो अब रामू ने क्या किया, उसको ही डिवाइडेड दिस केक अगेन, जो पहले उसने उसको हाफ किया था, अब उसने हाफ का फिर से हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले देखिएगा, पहले दो पार्ट थे, अब उसके फिर आधे कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो नाउ यू कैन सी हाउ मेनी पार्ट, व्हाइट पार्ट जो कि सीता को मिलना था वो कितना मिला है, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि जो कलरिंग पार्ट है वो वही है। इज क्लियर? तो इसी तरह से हम कह सकते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन, इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इज क्लियर? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैं आपको एक इसका एक सिंपल तरीका है। अगर मैं हाफ कहूं, अब इसका आपको इक्विवेलेंट निकालना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, आप उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो इट बिकम्स 2/4। अब 2/4 का अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप इसको फिर से वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप देख रहे हैं 1/2, 2/4 और 4/8 तीनों बराबर हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, अगर ये कई बार क्वेश्चन आता है, हमसे कहा जाता है कि क्या 3/6 क्लियर और 1/2 आर दे इक्विवेलेंट? तो एक तरीका तो क्या है, आप जस्ट इसको जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, आप जिससे भी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब आप देख रहे हैं 3/6 को काटने के बाद 1/2 मिल गया, और यहाँ भी 1/2 आ गया। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। सो दे आर इक्विवेलेंट, हम कहेंगे दे आर इक्विवेलेंट। अब एक तरीका और भी है, 3/6 और 1/2, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3 2 जा 6, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 6 इंटू 1 इज 6। तो अगर आप इसको देखेंगे, ग्रीन वाला जो अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है आपको, इफ आई मल्टीप्लाइंग दिस 6 इंटू 1 इज 6। तो एक सिंपल तरीका ये भी है चेक करने का कि आपका वो इक्वल फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। इज क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे हाउ टू एड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन अभी आपको मैंने बताया था कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो यहां आप देख रहे हैं आई एम हैविंग टू लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू जस्ट एड द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं यहां पर एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। सो हियर यू कैन सी लाइक फ्रैक्शन। अब ये कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। और यहां आप देख रहे हैं 1 2, मैं इसको थोड़ा सा ये कर रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस एज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज 1/8 प्लस, और अब हम देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब आप देख रहे हैं यहां पर कितने पार्ट शेडेड है, 3/8। तो 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ 1 पार्ट। तो इन दोनों को अब देखिएगा, यहां येलो पार्ट अब भी कितने हैं, 3 है और यहां 1 है। तो अगर मैं इनको कंबाइन करूं, तो यहां आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मैंने पहले बताया था यहां पर क्या था, 1/8 था, यहां पर क्या था, 3 आउट ऑफ 8। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, वहां पर क्या था, एक पार्ट शेडेड था। देखिए मैं इसको येलो कलर से ही कर रहा हूं सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूजन। तो यहां आप देख रहे हैं 1 पार्ट वाज शेडेड, और यहां आपने कितने पार्ट शेडेड थे, सो 3 पार्ट्स आर शेडेड, 1 2 एंड 3। इज क्लियर? इसको मैं इससे दिखा भी देता हूं। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो 3 पार्ट वाज शेडेड। क्लियर? तो अगर आप इस 1 पार्ट को, ये जो 1 पार्ट है आपका, इसमें 3 पार्ट जोड़ देंगे, तो इट बिकम्स 4/8।
सो सिंपल वे जो है हमारा वो क्या है कि किसी भी लाइक एडिशन जो लाइक फ्रैक्शन है, अगर हमें उनको ऐड करना है, सपोज 1/8 प्लस 3/8, तो अब आप देखेंगे एलसीएम इज 8, क्योंकि दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो आप सिंपल उसको ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/8। और इसका कॉन्सेप्ट जो है ये आपने इस फिगर के द्वारा समझ लिया है कि हाउ यू हैव फाउंड आउट 1/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 4/8। इज क्लियर? नाउ अब देखेंगे हम सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी दो फ्रैक्शन को अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सपोज हियर आई एम हैविंग 11/12 और उसमें से हमें 3/12। अब आप देख रहे हैं यहां ये भी कैसा फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ लाइक फ्रैक्शन। तो यहां आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Out of 12 pieces 11 pieces are there, so you are having 11 pieces। और अब आप अपनी इसमें से 3 पीस माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां आप देखेंगे इफ यू आर टेकिंग, यहां से अगर आप 3 पीस निकालना है अब आपको, अब यहां से अब आप 3 पीसेस निकाल रहे हैं, तो देखिए जब 11 में से 3 पीस निकाल लेंगे तो कितने पीस बच जाएंगे। तो देखिए हमने 1 2 3 पीसेस निकाल लिए, तो अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस बचे, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने पीसेस थे 11 और उसमें से हमने कितने पीस निकाल लिए 3 पीस निकाल लिए। तो हाउ मेनी पीसेस आर लेफ्ट 8। तो 11/12 माइनस 3/12। तो सिंपल सा तरीका क्या है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो 11 में से 3 माइनस किया, व्हाट आर गेटिंग 8/12। तो जैसा कि अब आपको फिगर में दिखाई दे रहा है व्हाट पीसेस आर लेफ्ट, सो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 11/12 माइनस 3/12, दैट इज 11 माइनस 3/12 एंड दैट इज 8/12। और इसको हम सिंपल, क्योंकि 8 जो होता है वो क्या होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और इसी तरह 12 क्या होता है 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यहां आप देखेंगे 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया एंड यू आर गेटिंग 2/3। इज इट क्लियर नाउ? सो नाउ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन है आपके पास में, अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब आप यहां देख रहे हैं यू आर हैविंग 5 एंड यू आर हैविंग 2। तो इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप इसके नीचे क्या है, अब देखेंगे आप यहां 2 है तो इसको इक्विवेलेंट बनाइए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया। और यहां इसके नीचे क्या है 5, तो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 5। इससे क्या होगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। अब दोनों क्या बन गए लाइक फ्रैक्शन बन गए, और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना आपको आता ही है 21/10। इज क्लियर? नाउ अब देखिएगा, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हम 2/3 प्लस 4/6 प्लस 5/12 अब इसको कैसे ऐड करेंगे। सो हियर यू आर हैविंग मोर देन 2। अब वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आपका खाली 2/3 होता या 4/6 होता, तो आप देखते हैं यहां पर 6 है तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करते। यहां आप देख रहे हैं 3 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करते एंड देन 6 3 18 एंड 6 3 18 इट बिकम्स अ लाइक फ्रैक्शन। लेकिन अब यहां अगर 3 नंबर आ गए तो अब क्या करेंगे, आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, उससे क्या होगा आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। सो पहला जैसा कि प्राइम नंबर क्या है 2, सो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 3 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। सो व्हाट आर गेटिंग 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो अब आप देखेंगे यहाँ 3 है तो 3 हाउ मेनी टाइम्स 3 इज 4, सो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 होता है। तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 2 जा 8। इज इट क्लियर? इसी तरह 6 2 जा 12 होता है तो 4 2 जा क्या आ गया 8। इज इट क्लियर? 6 2 जा 12, सो 4 2 जा 8। इसी तरह अब देखेंगे 12 1 जा 12 तो 5 1 जा 5। सो अब आप देखेंगे तीनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो 12 8 plus 8 16, 16 plus 5 is 21/12. So this is how we are going to add the unlike fraction. Now addition and subtraction of unlike fraction,
अब देखिएगा इसमें क्या है, यहां देखिएगा आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड 3/8। यहां अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हम इसको ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 8 इक्वल पार्ट्स है और यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में बदला, हमने इसको इक्वलेंट में बदला, तो 12 से 12 से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आर गेटिंग 96। और इसी तरह हमने या सिंपल क्या है 8 और 12 का आपने क्या निकाला, यू हैव जस्ट फाउंड आउट द एलसीएम। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड उससे भी कर सकते थे। और इन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 3 एंड 3 1 जा 3, तो एलसीएम आपका 2 2 4 4 2 8 8 3 24 भी हो सकता था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, सिंपल यहाँ देखिएगा 12 था तो इसको 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड कर दिया टू ब्रिंग मेक इट इक्विवेलेंट। यहाँ देखिएगा 8 था तो इसको हमने 5/12 को 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दिया। सो आपको दिखाई दे रहा है 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड, तो 36/96 प्लस 40/96, तो 36 प्लस 40 यू कैन जस्ट फाइंड आउट द आंसर 96, 36 प्लस 40, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन। अब आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब देखिए यहां पर हाउ डज अ न्यूमरेटर अफेक्ट अ फ्रैक्शन। अगर आप देखेंगे एक फ्रैक्शन के लाइक फ्रैक्शन है 16 16 और 16, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, और न्यूमरेटर डिफरेंट है। यहां पर आप देखेंगे 1 पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है और यहाँ 5 पार्ट है, तो आपको सिंपल सी बात है कि भाई जिसका न्यूमरेटर बिग होगा दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो यहां आप देख रहे हैं और देखने से पता भी लग रहा है कि दिस पार्ट इज ग्रेटर। तो अगर आप देखेंगे 1/16, 3/16, 5/16, तो अब आप देखेंगे ऐसे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, और देखने से पता भी लग रहा है आप लोगों को, दैट इज ग्रेटर देन 3/16 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1/16। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं तो 1/16 ये तो आपको मैंने करा दिया था, और अगेन देखिएगा इन दिस केस यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर बट न्यूमरेटर इज सेम। तो अभी आप देखेंगे एक केक के आपने, या आपके पास एक केक था, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक केक को 3 पार्ट में डिवाइड किया और एक केक को 4 लोगों में डिवाइड किया। मतलब आप मान लीजिए पहले आप दोनों भाई बहनों में डिवाइड हुआ, फिर आपके दोनों भाई बहन में और मदर में डिवाइड हुआ, फिर मदर दोनों ब्रदर सिस्टर और फादर और मदर सबने लिया। तो जितने ज्यादा लोगों में आप डिवाइड करेंगे उतना ही आपको वो केक कम मिलेगा। तो इसमें हम सिंपल सी बात क्या कह सकते हैं कि हाफ जो होगा 2 हिस्सों में डिवाइड किया दैट इज ग्रेटर देन, अगर 3 देखेंगे तो उससे छोटा होगा हिस्सा, और अगर हम 1/4 देखेंगे वो उससे भी कम होगा। क्लियर? तो इसमें हाफ बड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है, हाफ पार्ट इज ग्रेटर देन 1/3 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1/4। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इज इट क्लियर? नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो यहां आप देख रहे हैं अगर आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ होल नंबर, मान लीजिए 2 ले लिया और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय अ फ्रैक्शन। अब यहां आप एक डायग्राम देख रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं 1/4 और 1/4 आपने 2 बार उसको लिया है, तो मल्टीप्लाई मीन्स रिपीटेड एडिशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो 2 टाइम्स 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 एंड दैट इज व्हाट 2/4। तो ये आपका, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर आप 2 टाइम्स 1/4 लिखेंगे दैट मीन्स क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 एंड दैट इज व्हाट अभी आपने सीखा था कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है। अगर 3 टाइम्स 1/4 है दैट मीन्स व्हाट कि 1/4 that implies what, that implies 1/4 plus 1/4 plus 1/4। तो इस स्थिति में आप देखेंगे 4 इज एलसीएम, 1 plus 1 plus 1, तो दैट बिकम्स 3/4। तो जस्ट वी कैन सी हियर, इस प्रॉपर्टी से हमें दिख रहा है कि इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन
बाई होल नंबर। तो अब क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं 3 1 जा 3 एंड यहाँ नीचे 1 है तो 1 4 जा 4। सो 2 इंटू 1/4। तो इसको हमने पहले फिगर वाइज भी समझ लिया और अब हम इसको तरीका सिंपल सा है कि टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर जस्ट यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, 2 1 जा 2 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 4 जा 4। इज क्लियर? नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अब यहां आप देख रहे हैं कि वी आर मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो 2/7 पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 पार्ट से। ठीक है, तो अब आप यहां देख रहे हैं 2/7 यानी वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। और यहां पर आप देख रहे हैं वो जो 1 2 3 4 5 6 7 हमने वही उसको हमने क्या किया, वी हैव टेकिंग हियर। देखिए 1 2 3 4 5। तो हमने देखा यहाँ दिस इज 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट एंड दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो दैट इज 2 आउट ऑफ 7। अगर आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया या दोनों को देखा, तो अब आप देख रहे हैं टोटल हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज बिकम। तो अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 और कितने हैं इंटू हर एक पार्ट का कितने पार्ट्स हैं 5। तो 7 इंटू 5 35 पार्ट्स। इज इट क्लियर? और इन दोनों को अगर आपने वो किया तो यहां आप देख रहे हैं जो कॉमन पार्ट है दिस इज द कॉमन पार्ट। तो सिंपल सा तरीका ये है कि इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6। कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया है कैसे होता है, 7/5 दैट बिकम्स 35। इज क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। यहां भी वही है। अब डिवीजन कैसे करना है, तो डिवीजन कैसे करना है अब देखिएगा। आपने 8 जो पीसेस हैं, फर्स्ट आई एम टेकिंग डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। किसी भी होल नंबर को, जिस तरह 8 है, उसको हमने डिवाइड किया हाफ पार्ट में। तो सिंपल सी बात यह है कि अब आप देखेंगे यहां पर 8 केक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू हाफ। हर पार्ट को हमने आधा आधा कर दिया। तो कितने पार्ट हो गए, तो 8 को अगर हमने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया, हर केक को आधा पार्ट में डिवाइड किया, तो कितना आंसर आ गया हमारा 16। तो इसको अगर हम देखेंगे 8 डिवाइडेड बाई हाफ, 8 केक इज डिवाइडेड इनटू हाफ ईच, तो हाउ मेनी पार्ट आर गेटिंग 16। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जब आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, किसी भी होल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन से, तो आप होल नंबर को एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर आपका डिवाइड का साइन है, आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड पार्ट जो था आपका फ्रैक्शन का उसको आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो इट बिकम्स 16/1। तो अब आपने तरीका लर्न कर लिया बाय डायरेक्टली, मतलब इसके पीछे थियरी क्या है यू हैव लर्न एंड यू हैव लर्न द सिंपल वे। आपको कैसे इसको डिवाइड करना है उसका सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों ने इसे सीख लिया है। इज क्लियर? अब हम देखेंगे दिस इज द अगेन द सेम पार्ट। तो अब देखिएगा यहां एक सिंपल सा तरीका बताया मैंने, a बाई बी डिवाइड बाई, अगर किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से अगर हम इसको होल नंबर ना लेकर के अब हम लेंगे फ्रैक्शन, वी आर डिवाइडिंग अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। सो a/b इज डिवाइडेड बाई c/d। तो इस केस में हमने क्या किया, a/b जो फर्स्ट पार्ट है हमेशा उसको सेम रखना है। देखिए यहां पर भी हमने इसको सेम रखा था, 8 जो है 8 डिवाइडेड बाई हाफ, तो हम क्या रखेंगे 8 को सेम रखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। सो a/b सेम रखा, डिवाइड को क्या किया हमने, यहां डिवाइड था, देखिए यहां डिवाइड था, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहां आप देखिएगा c/d था, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इट बिकम्स d/c। तो ad/bc। तो यहां आप सिंपल देखिएगा 2/3 डिवाइड बाई हाफ। तो इसको हमने क्या किया, 2/3 को एज इट इज लिखा, डिवाइड को क्या करना है मल्टीप्लाई और सेकंड वाले पार्ट को हमने उसको रेसिप्रोकल ले लिया। तो 2 2 4/3। तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव लर्न द इजीएस्ट वे
टू डिवाइड द टू फ्रैक्शन। तो कैसे दो फ्रैक्शन को आप डिवाइड करेंगे ये आपने सीख लिया है। तो देखिएगा, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब सिंपल सी बात यह है कि हाउ टू ऐड द, आज जो हमने पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने जो जो पॉइंट पढ़े हैं, आई थिंक यू विल बी रिमेम्बरिंग व्हाट इज अ फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ये आप सिंपल एक डायरी बना सकते हैं अपनी कि आपको क्या क्या चीज पढ़ी है। इसके बाद आपने पढ़ा है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो उसमें सबसे पहले क्या था? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या होगा? लेस देन डिनोमिनेटर। इसी तरह व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं 12/5, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं 1/2। इसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था। व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? जैसे कि इट कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इज क्लियर? इट कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको अगर हमें इम्प्रॉपर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 × 3 + 1, 2 3 6 + 1 7/2। और मैंने आपको ये बताया था अगर 7/2 को आपको बदलना है तो क्या लिखेंगे? क्यों रो रहा है डेविड? तो क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे? यू आर डिवाइडिंग 7/2, 2 3 = 6 और बचा 1, so 1 is remainder, q is quotient and this is divisor। तो q is what? 3। clear? Remainder is what? 1, divisor is what? 2, so 2 3 6 + 1 7/2। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था what is like fraction। तो like fraction क्या होता है? which have the same denominator 1/2, 2/2, 3/2, तो इनके सबके डिनोमिनेटर सेम है। इज क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? इसमें आपने पढ़ा था जैसे 1/3, 2/7, 3/5, तो आप देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इज क्लियर? देन वी हैव स्टडीड हाउ टू ऐड द लाइक फ्रैक्शन। तो ये सिंपल सा तरीका बताया था मैंने आपको, 2/3 + 3/3। तो अब क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो 3 इज द डिनोमिनेटर, यू जस्ट ऐड द 2 + 3, 5/3। इसी तरह से अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट के लिए क्या करेंगे आप? 3/5 - 1/5, सो व्हाट आर गेटिंग? 5 इज द एलसीएम, तो 3 - 1, so that is 2/5। तो सिंपल सी बात है, लाइक फ्रैक्शन के लिए ये सब किसके लिए थे? ये सब थे लाइक के लिए। ये सब्सट्रैक्शन भी किसके लिए था? लाइक के लिए था। अगर अब हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर हमें इसको ऐड करना है 2/3 + 3/5, तो अब आप देखेंगे इसमें क्या करना है आपको? एलसीएम निकालना है 3 और 5 का, इट बिकम्स 315। देन 3 5 = 15 होता है तो 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15 होता है तो 3 3 = 9। क्लियर? तो इट बिकम्स 19/15। और इसी तरह से आप इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 2/3 - 3/5, तो फिर से 15 एलसीएम आ गया और यहाँ पर क्या आएगा? 10 - 9, सो दैट इज 1/15। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था हाउ टू मल्टीप्लाई। सो हाउ टू मल्टीप्लाई द टू फ्रैक्शन। अब देखेंगे हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग द टू फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका बताया था, 2/3 × 1/3। आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9। इसी तरह अगर आपको डिवाइड करना है किसी भी दो फ्रैक्शन को या होल नंबर और फ्रैक्शन को, 2/5 डिवाइड बाई 6/7। अब इसको करना है तो हम क्या करेंगे? पहला नंबर एज इट इज 2/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखा एंड दैट बिकम्स 7/6। इज क्लियर? तो 2 7 = 14 एंड 5 6 = 30। इसके बाद आप चाहें तो आप इसे पहले भी काट सकते थे। देखिए 2 3 = 6, यहाँ पहले भी काट सकते थे, 2 3 = 6 होता है, तो क्या आ गया आपका? 7/15। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 7 = 14 एंड 2 15 = 30, सो 7/15। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव लर्न ऑल दिस इन इजीएस्ट वे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में मिलेंगे आपसे और उसमें आपको मैं बताऊंगा डेसिमल के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।